तेरी और मेरी सोच में बस फर्क है इतना, तू समझे मुझे गैर और मैं समझूं तुझे अपना। हाय, मेरा नाम जिया है और आप मेरी YouTube चैनल ख्याल विद जिया में हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो शब्दों में बुनना मुश्किल हो जाता है? वो कहते हैं ना कि मैं सोचता कुछ और हूं, मैं बोलता कुछ और हूं। यानी देखा जाए तो कभी सोच और कभी शब्द आपस में उन दोनों की बनती नहीं है। और जब ऐसा होता है तो अक्सर जो करना चाहते हैं उससे कुछ और ही हो जाता है। सोचा आज इसी सोच के बारे में आपसे बात करूं कि कभी हमारी सोच और हमारे शब्दों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये जो शब्द है इनकी शक्ल होती है, पर सोच की कभी शक्ल नहीं होती। जब हम कहना नहीं चाहते थे ऐसा, हमारे शब्द ऐसे निकले कि सामने वाले को ऐसा लगा कि हमने ऐसा सोचा। अब वो कैसे हमारे दिमाग में जाके देखे कि नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर मेरे शब्द ऐसे निकल गए। इसलिए बचपन से कहा गया है, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, थोड़ा आंक के बोलो, थोड़ा संभल कर जबान का इस्तेमाल करो। आपको पता है हमारे जो शब्द होते हैं ना, ये हमारे एक्शन प्लान होते हैं। हमारे जो शब्द है ये हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर हम कुछ बुरा बोलेंगे तो सेम वैसे ही होगा, क्योंकि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारी सोच उसके चित्र बनाती है और फिर वो चित्र बार बार हमारे दिमाग में रीप्ले होते रहते हैं और धीमे धीमे वो रीप्ले के पिक्चर कब रियलिटी में आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कई बार आपने सुना होगा, सोच समझ कर बोलो, जो सोचोगे वो बोलोगे तो किस्मत में वही होगा। इसलिए मैं अपनी दादी की बात हमेशा मानती हूं, तेरे शब्द हमेशा तेरे लिए दुआ होने चाहिए, अभिशाप नहीं, क्योंकि अभिशाप बनने में देर नहीं लगती। इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं, बोलने से पहले सोचता नहीं है क्या? बचपन से माँ यही सिखाती है, जो भी बोलो थोड़ा ध्यान से, सामने वाले का मन न दुखे। अगर तुम बिना हथियार किसी को मारना चाहते हो ना, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि वहीं के वहीं वो ढेर हो जाए। सुना होगा ना आपने ऐसा भी? हाँ, किसी की हत्या करने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपके कड़वे बोल उसके दिल को घायल कर सकते हैं। इसीलिए मैं मानती हूं कि आप चाहे किसी के लिए कुछ भी करेंगे, कितना बड़ा बलिदान क्यों ना देंगे, कितना बड़ा काम क्यों ना करेंगे, कितना बड़ा उपकार क्यों ना करेंगे, कितनी बड़ी हेल्प क्यों ना करेंगे, लोगों को वो याद नहीं रहता। पर आपने उनसे कैसे बात की, आपने कैसे अल्फाज यूज की, लेकिन आपने उनसे कैसे बात की, आपने किस तरह से बात की, आपने किस तरह से शब्दों का उपयोग किया, आपने उनको उन शब्दों से कैसे फील कराया, ये अक्सर याद रहता है। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूं, जो भी आप बोले ना, ऐसा बोले कि सामने वाला आपका फैन बन जाए। क्योंकि कई बार रिश्तों में हम रियलाइज करते हैं, यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं उस वक्त ज़बान से कैसे निकल गया। अब क्या करोगे? सर काट के पगड़ी तो बांध ही नहीं सकते ना, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दो, कितना भी सॉरी बोलो, कितना भी मैसेज करो, रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। मन में एक खट्टापन आ ही जाता है। सो तोल मोल के बोल। एक छोटा सा बच्चा 2 या 3 साल की उम्र में तोतला ही सही पर बोलना तो सीख ही जाता है।
पर कैसे बोलना है एक इंसान को सीखने में और समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि आपके शब्द ही आपके संस्कार है, आपके बोल ही आपका स्टेटस है और आपके बोलने का तरीका ही आपकी असली पहचान है। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स।